अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री, भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री, फैशन शोबिज़ इंडस्ट्री या फिर म्यूज़िक जो इंडस्ट्री है भारत की, वो काफ़ी ही वायरल है। बेशर्मी के लिहाज से, हरेसमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में केस होते हैं वो बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर केस होते हैं, लेकिन वो सामने जो है वो नहीं आते। उसमें क्यों सामने नहीं आते? मतलब ये कि बहुत सी जो गर्ल्स हैं, बहुत से जो लोग हैं, फीमेल्स, वो कोशिश करती हैं कि बॉलीवुड में जाए, वहाँ पर फिल्मों में काम करे, सबकी कोशिश होती है। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इंसान तो खैर नहीं है, उनको इंसान कहना तो मुनासिब नहीं है, वो जो है वो लड़कियों का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाते हैं? ज़ाहिर है, फिल्म लेने से पहले अपने उनके काम होते हैं वो करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे बहुत से केसेस हैं। और इसकी सारी जो स्टोरी है वो फेसबुक पे पड़ी हुई है। राखी सावंत की आप वीडियोस देख लें, और बहुत सी एक्ट्रेस हैं उनकी आप वीडियो देख लें कि किस तरह की जो है वो लड़कियों से जो है वो डिमांड की जाती है कि आप ये काम जो है वो करें, तब हम जो है वो आपको जो है वो फिल्मों में जो है वो लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही एक ऐसा नेचुरल या एक ऐसी रियल लाइफ की हकीकत है कि बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस भी होती हैं जो कि ज़ाहिर शादीशुदा होती हैं और फिर उसके बावजूद भी वो काम करती रहती हैं। कल ही एक राधिका आप्टे, एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के, उनकी जानिब से जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया गया है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, जो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि यार भी मैं, ज़ाहिर है अब प्रेगनेंसी एक ऐसा अमल है, कोई मतलब यह है कि जब भी कोई भी फीमेल इस अमल में, इस प्रोसेस से गुजरती है तो ज़ाहिर एक तकलीफ दे अमल होता है। मतलब उसमें ना, प्रेगनेंसी में ख़वातीन को जो है वो बहुत ही एहतियात करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, वेट नहीं उठा सकती, और बहुत और सी चीज़ें होती हैं। खुराक का इशू होता है कि आपने ये खाना, ये नहीं खाना, आपने इतना वेट उठाना, इतना वेट नहीं उठाना, आपने इतना काम करना, इतना काम आपने नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उनको जो है वो केयर करनी पड़ती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और है तो वो खातून, एक्ट्रेस तो है तो वो खातून, तो राधिका ने ये इल्ज़ाम लगाया है बॉलीवुड के ऊपर कि भाई जो फीमेल्स जो अमल के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको चैलेंजेस का जो सामना होता है। फॉर एग्जांपल, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैं शूटिंग के दौरान, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर मुझे ये डिमांड करते हैं कि आप जो है वो फिट कपड़े पहनकर जो है वो आएँ, आप जो है वो बिल्कुल फिट कपड़े पहन कर आए। अब वो कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में आप कैसे फिट कपड़े पहन कर आते हैं? आप पहनते तो लोग आपका मजाक उड़ाती हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी मुझे जी वज़न उठाने का कहा जाता है। तो मतलब इस किस्म का ना वो तंग करते हैं ख़वातीन को। अब ये नहीं समझ आती कि उनके घर में ख़वातीन होती हैं नहीं होती, जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस, जो प्रोड्यूसर बैठे होती हैं, या उनके घर में उनकी माँ बेटियाँ हैं, बहनें हैं, नहीं हैं, तो वो बाहर जो है वो एक तो आप काम करवा रहे हैं, ऊपर से आपकी ये फजूल सी जो डिमांड है जिसकी वजह से आप हैरेसमेंट करते हैं, और आपका नाम जो है पूरी दुनिया में, इस वक्त भारत का नाम पूरी दुनिया में जो है बदनाम है, बर्बाद है भारत का नाम। और इस बॉलीवुड को छोड़कर लोग जो है वो दूसरी फिल्मों में जो है वो काम कर रहे हैं। इवन के जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं वो इसको छोड़, इनकी हकीकत जो है इनके मुंह के ऊपर मारकर जो है वो दूसरी जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर जा रही हैं, सब कुछ जो वो छोड़ते। इवन कि अब मैं आपको प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ तो वो क्यों हॉलीवुड की इंडस्ट्री में गई है? क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पर गंद है, लोग यहाँ पर काम करना नहीं चाह रहे, लोग यहाँ से थक गए हैं। तो ये बेसिकली बॉलीवुड की एक क्या कहते हैं, एक तो गंद, यही बेसिकली गंद है ना कि यार आप वहाँ पर वुमेन राइट्स नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, बस वो एक शो की दुनिया है कि यार आप टीवी पे नजर आ रहे हैं, आप फिल्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसके बैक साइड पे किस तरह से आप जो है वो ख़वातीन को जो है वो हरेस करती हैं, उनको जो आप जो है वो तंग करती हैं। और इसके ऊपर जो है वो कभी क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कभी किसी ने एक्शन जो है वो नहीं लिया, तो इनको एक्शन जो है वो लेना चाहिए। जो बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस हैं, जैसे कि राखी सावंत ने कई और शोबा ने इंकशाफ किए हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में जो लड़कियां आती हैं, ज़ाहिर है उनको सोना पड़ता है, ये मतलब ऐसी बहुत सी बातें नहीं हम कर सकते, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन उनकी तरफ से ये कई इल्ज़ाम जो है वो लगाए गए हैं। राखी सावंत की बहुत सी वीडियो जो पड़ी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, राखी सावंत की बेशुमार वीडियो जो है वो फेसबुक पर पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो पड़ी हुई हैं। वो वीडियो आप उठाकर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से वो इल्ज़ाम जो है वो लगा रही है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी स्टोरी की तरफ आती हैं। आमिर खान के भाई हैं फैसल खान, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया है। इंकशाफ किया है सलमान खान के हवाले से। अब देखें, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, बॉलीवुड में इस वक्त एक तबका ऐसा है, दो तबके ऐसे हैं जो मजबूत हैं। पहला तबका कौन सा है? पहला तबका ये है कि पहला तबका ये है कपूर फैमिली का, दूसरा ये है खान फैमिली का। और खान फैमिली का जो है वो तकड़, जिसमें आमिर खान है, उसके अलावा सलमान खान है, उसके अलावा शाहरुख खान है, और उसके अलावा और भी बहुत से जो हैं वो एक्टर्स हैं जो कि मतलब ये है कि इस तबके में जो है वो आते हैं।
तो आमिर खान की जानिब से आमिर खान के भाई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि आमिर खान ने मुझे 1 साल तक तो घर में जो है वो बंद रखा, फिर हमारे हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए और सलमान खान की वजह से हम भाई जो है वो दोबारा मिल गए हैं, दोबारा हमारे रिश्ते जो है वो तुम्हारा रिश्ता जो है वो चल पड़ा है, दोस्ती जो है वो मतलब भाइयों का जो रिश्ता होता है वो चल पड़ा है, जो दूरियाँ थी जो इश्यूज थे वो सारे जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो एक तबका ये भी है मर्दों का, एक तबका ये भी है कि यार आप एक जगह पे उनके साथ अच्छाई कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पे जो आपकी ख़वातीन हैं जिनको हैरेसमेंट हो रही है, जैसे कि अब एक्ट्रेस राधिका कह रही है, तो उनके आप हक में जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते, सवाल नहीं उठा सकते, उनके हक में जो है वो बात नहीं कर सकते। समझ नहीं आती चीज़ें जो है वो समझ से जो है वो बाहर है। खैर ये स्टोरी आज हम आपसे डिस्कस करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बाइकआउट करें, सब बाइकआउट करें, और कोई भी इशू हो कमेंट अल्लाह।